तो यहाँ पे मैं आपको सॉस बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद हम बन कबाब बनाएंगे। तो इसके लिए पहले मैंने एक हरे चटनी बना ली है। ये सिर्फ धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है एक, और लहसुन की जो है वो 2 क्लव्स हैं। तो उसकी ये मैंने पीस की चटनी बना ली है। ये मैंने हाफ़ कप के बराबर मेयोनीज़ लिया है। इसमें हम बढ़ा भी देंगे, वैसे तकरीबन ये 1 कप की रेसिपी है, तो आपने थोड़ा 1 कप के बराबर मेयोनीज़ ले लेना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर के ऐड करेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा इसको बार बार चखेंगे तो उस हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैं तकरीबन ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चिली ऐड करेंगे। देखें, थोड़ी सी इसमें चिली ऐड कर रही हूँ। बाद में मैं इसको टेस्ट करके ना ऐसे चख के फिर चीज़ें ऐड और कम करती रहती हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है ये जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, मेरा चम्मच भी अंदर ही गिर गया। चटनी को ज़रा अच्छे तरीके से निकाल लूँ कटोरी में। ये मैंने निकाल लिया। ये तकरीबन 1 कप मेयोनीज़ में तकरीबन 6 टेबलस्पून ग्रीन चटनी होनी चाहिए। मैं सब अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। बन जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाला बन है। ये एक पैकेट में 3 आते हैं, एलडी से, टर्किश रोल के नाम से। बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत मतलब बिल्कुल वो पाकिस्तानी बन कबाब वाले जैसा मज़ा देते हैं। और ये चटनी जो है ये हमने बना ली थी पहले, जो हमारे इस बन कबाब के लिए है स्पेशल। थोड़ा सा प्याज और टमाटर, और मैंने चीज़ भी ली है। चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने यूज़ किया है। अंडा लिया है, 2 अंडे जो है उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क, 1 टेबलस्पून, और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के बना लिया है। इवन अगर बन कबाब में भी अंडा हो लेकिन अगर वो उसमें नमक ना हो और कोई टेस्ट ना है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसमें ज़रूर थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर लेती हूँ। और मिल्क ऐड करने से थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बन जाएगा। ये मैंने 2 कबाब ले लिए हैं। वैसे तो 2 शामी लेते हैं लेकिन मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने एक बीफ कटलेट्स लिया है और एक शामी कबाब लिया है अपने लिए। ये भी ऑप्शनल है। बारबेक्यू स्मोकी सॉस हल्का सा मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे ना डालें, लेकिन आप इसके अलावा भी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल मज़ा जो है वो कराची वाले बन कबाब का आएगा। अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इसके दोनों साइड हैं इस पर हमने जो है ये चटनी अच्छे तरीके से लगा लेनी है। मैं लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, पहले मैंने चटनी की लेयर लगाई है, फिर मैंने उसके ऊपर जो दोनों कबाब थे वो इस पे फैला दिए हैं। अब हम 3rd लेयर के अंदर जो है वो इसमें टमाटर रखेंगे और फिर प्याज, फिर इसके ऊपर जो है वो चीज़ हल्के से इस तरह से तोड़ के डाल दें ताकि वो सेट हो जाए। और आखिर में जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे अंडा। जितना अंडा यूज़ होगा, बाकी हम खा लेंगे। अंडा इसमें बहुत मज़े का लगता है। और अब इसके ऊपर मेरा बारबेक्यू सॉस जो कि ऑप्शनल है लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, हल्का सा, और हम इसे बंद कर देंगे। अब आपको मेन प्रोसेस बताती हूँ, जस्ट वेट करें, मैं इसे बीच में से कट कर लूँ। ये देखें जी, मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों पीसेस को फ्राई पैन में रख लेना है। सैंडविच प्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पता नहीं सैंडविच प्रेसर में जब करते हैं तो ये अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता है, वो वैसा क्रिस्पी नहीं बनता, इसलिए मुझे फ्राई पैन में अच्छा लगता। आप इसे फ्राई पैन में रख दें और इसके ऊपर लिड रख दें, थोड़ा सा दबा दें। अब इसे थोड़ा सा हल्की से थोड़ा सा ऊपर आंच रखनी है, मतलब इतनी रखी है मैंने। इस पे आप इसको रख के थोड़ी देर भूल जाएं और इसे थोड़ा पकने दें और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके फिर हल्का सा ऑयल डाल के इसको बिल्कुल पका लेंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब ये डन हो जाएगा। ये देखें जी, वाह वाह वाह, मेरे फेवरेट बन कबाब रेडी।